अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ाहिद अली ख़ान। बिलाखिर 30 अप्रैल को पाकिस्तान के दो बड़े सूबों पंजाब और केपी में इंतख़ाबात की तारीख़ का ऐलान किया गया है। ये वो सूबे हैं जहाँ चलती हुई हुकूमतें तोड़कर और पता नहीं किन वजूहात की बिना पर नए इंतख़ाबात की ख्वाहिश की गई है। 30 अप्रैल को तो सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ पर इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान तो हो गया। देखते ये हैं कि 30 अप्रैल को क्या इंतख़ाबात मुनक़िद कराना मुमकिन भी होगा या नहीं, क्योंकि जिस माशी सूरत हाल से इस वक्त पाकिस्तान दो चार है और वो माशी जो बहरान है वो जो है अशराफिया के लिए नहीं है, आवाम के लिए है। और इंतख़ाबात भी आवाम के लिए होते हैं जो आज तक आवाम के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए। तो उन इंतख़ाबात को कराने के लिए बहुत से वसाइल की ज़रूरत होती है और उन वसाइल में माली वसाइल सर फ़हरिस्त हैं। उसके बाद ज़राए आम व रफ़्त के अखराजात, अफराद को यानी अफरादी क़ुव्वत उनको चाहिए होती है। हिफाजती इक़दामात के लिए आपको जो है सिक्योरिटी इदारों की मदद और ताउन दरकार होता है। ये सब कुछ इस अरसे के दौरान में मुमकिन होगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये तस्वुर कर रहा हूँ या मेरा ये ख़्याल है, जो ज़ाहिर है अगर इंतख़ाबात हो गए तो गलत साबित हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 30 अप्रैल को इंतख़ाबात हो सकेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये जो पार्लियामेंट है, जो आवाम का नुमाइंदा इदारा होता है और पाकिस्तान में सबसे मोहतरम इदारा अगर कोई होना चाहिए तो वो पार्लियामेंट है। और अगर हमारे यहाँ कोई इदारा से जो है सबसे कमज़ोर है तो वो पार्लियामेंट है। जब से पाकिस्तान बना है अगर तहक़ीर हुई है तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हुई है। यहाँ इदारों को मुअज़्ज़िज़ बनाकर पेश किया गया, उनको जो है ताकतवर समझकर उनकी इताअत के ऊपर मजबूर किया गया और तमाम तर जो गुफ्तार का रुख है वो अवामी नुमाइंदों की तरफ रहा और सियासत को जो है एक ऐसे जिन्स बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती रही कि आवाम के दिल में जमहूरियत के बारे में कोई अच्छे जज्बात बाकी नहीं रहे। हालांकि अक़वाम आलम जो हैं, अगर उनमें हमें इज़्ज़त से रहना है तो हमें कानून की पासदारी और जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करना होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये लंबी एक इल्मी बहस है, ये फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट जिसके इंतख़ाबात होने जा रहे हैं, अगर इसमें किसी ने आना नहीं, इसमें आकर किसी ने आवाम को ये नहीं बताना कि वो फ़ैसले कैसे करते हैं और उन फ़ैसलों के नतीजे क्या आते हैं, उनके नुकसानात क्या होते हैं, तो इस पार्लियामेंट में आवाम के दिलचस्पी का क्या सबब हो सकता है। पाकिस्तान में आज तक कोई फ़ैसला भी पार्लियामेंट की मर्ज़ी से नहीं किया गया, ना ही पार्लियामेंट में कभी किसी फ़ैसले के बारे में बताया गया। और अगर कभी कोई चीज़ मुबहम सी बताई भी जाती है तो वो इन कैमरा, यानी जिस मुल्क के अवाम के टैक्स से ये मुल्क चल रहा है वही अवाम अपने मुल्क के फ़ैसलों से नावाकिफ़ है। ये इससे बड़ा खिलवाड़ इस कौम के साथ नहीं हो सकता। आप किसी जज के बारे में बात करते हैं तो तौहीन अदालत, किसी जर्नैल के बारे में बात, फ़र्द वाहिद के बारे में भी बात करते हैं अगर आप, तो पूरे इदारे की नामूस ख़तरे में पड़ जाती है, कौमी सलामती हरकत में आ जाती है। और अगर कोई आप पड़ोसियों के पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात की बात कर लें तो हुब्बुल वतनी के जज्बात जो है ना वो जाग जाते हैं। यानी इतना हसास लोगों को बना दिया गया है। और ये हसास क्यों बना दिया गया कि लोग सवाल उठाते हुए डरें। ये सवाल बुनियादी तौर पर लोगों के उठाने का है कि ये जो बजट हमारा इकट्ठा होता है ये कहाँ जाता है, इसका पूरा हिसाब एक साल में, इसी साल पूरा हिसाब दे दें। माजी को छोड़ देते हैं कि 2022 यानी जुलाई 2022 से जुलाई 2023 का जो माली साल है, इसमें जिसको जो पैसा दिया गया था उसका पार्लियामेंट के अंदर आकर ऑडिट पेश कर दें।
यकीन जानिए क़यामत आ जाएगी, ये दिन नहीं आएगा भाई। ये आपका मसला है। लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा की गई कुछ लोगों के हवाले से, ताकि आपके सामने एक ऐसी शख्सियत जो कि मनफी थी मगर उनके जो मफादात के लिए बेहतरीन थी, तो एक तवील अरसे तक जो है लोगों को गुमराह कर किया जाता रहा, सरकारी वसाइल खर्च किए जाते रहे। और आपके अगर इन वाक़यात को मैं दोहराना शुरू करूं कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया गया है, तो ये घंटों की वीडियो जो है ना वो चाहिए होगी, तब भी वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। सियासतदान जो कंधा पेश करते रहे हैं, आप उनके कंधे को झटक दीजिए। आप अब ऐसे लोगों का साथ दीजिए कि जो किसी पनीरी के रुकन नहीं है, किसी गमले में नहीं उगे हुए। आप अब मुतालबा कीजिए कि जो फ़ैसला भी होगा, जो भी फ़ैसला होगा, वो पार्लियामेंट में होगा, ओपन डिबेट से होगा, खुली बहस होगी, आवाम को सब पता होगा। ये मुज़ाकरात जो होते हैं, ये माजी के अंदर भी जो मुज़ाकरात किए नहीं, फ़लाँ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी के लपेट में आ रहा है। ये फ़ैसले कहाँ हुए, किसने किए, किसी को कुछ नहीं पता। कोई ज़िम्मेदार शख्स जो है ना गिरफ्त में नहीं आता। नतीजा अवाम को भुगतना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मज़ीद किसी माशी और माली बोझ की बर्दाश्त करने की इस्तिताअत नहीं रखते। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो जमहूरियत ही रहेगा। जो पाकिस्तान की सरकार के इख्तियार के ज़रिए इजाफी काम कर रहे हैं, हुकूमत को वो सब ख़त्म करना पड़ेगा। तमाम पैसा जो है कौमी ख़जाने के अंदर आवाम के लिए इकट्ठा करना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर जब तक आप ख़ुद इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। और जब तक ये मुमकिन नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में दिन रात जो है ना चंद लोग जिन्हें तैयार किया गया था, वो आज भी मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लोग आज भी उनको सुन रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक वो झूठ जो है वो एक सच है। ऐसे ही एक मुसलसल झूठ बोलने वाले साहब जो हैं, उन्हें लंदन में जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 6 मार्च को तलब किया है। उन पर 2 टोक उन्होंने लगाया कि आपने बरतानिया के साइबर एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और जिस दिन आपसे तहकीकात होंगी, उस दिन यूट्यूब का नुमाइंदा भी मौजूद होगा और उस दिन ट्विटर का नुमाइंदा भी मौजूद होगा। आप बताइए कि क्या इज़्ज़त रहेगी बैरून मुल्क हमारी। उसमें वो कह रहे हैं कि आपके ट्विटर में, ट्वीट्स में और आपकी वीडियोज़ में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दूसरों के जज्बात को मजरूह कर रही हैं और जो वायलेंस का सबब है। मुझे नहीं पता इसकी तहकीक का क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन ये काबिल शर्म बात है और लोग गौर नहीं करते। लोगों को चटखारेदार बातें सुनने की आदी बना दिया गया है। ये इस कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। आपको फ़र्क करना है। आप ये कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो इतना महान हो सकता है, कोई इदारा इतना महान हो सकता है, वो गलतियों से पाक हो सकता है? कैसे मुमकिन है? कोई कभी थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, अपनी पसंद नापसंद पर गौर कीजिए। एक दफ़ा तो करके देखिए, पाकिस्तान के लिए किसी जगह रुक जाइए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी नस्लें इसका नतीजा भुगतेंगे, भुगत रहे हैं। हम तो जाने वाले हो गए। ये जो नौजवान नस्ल है जिसका जहन बिगाड़ दिया गया है, जो किसी काम की नहीं रही, उसकी तरबियत के लिए आपको ख़ुद कोई इक़दाम करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी नस्लें, ये तो नस्ल जो हमारे सामने परवान चढ़ रही है, अब इसके बाद की नस्लें पता नहीं किस पाकिस्तान में रहेंगी, किस कदर मुश्किल हालात होंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम और माशी निज़ाम को निज़ाम अदल से जोड़िए। निज़ाम अदल हमारा शर्मनाक है। और जस्टिस मुनीर से लेकर और अब ट्रक की बत्ती तक जो है ना पहुँचने वाला ये 130 नंबर का जो निज़ाम अदल है, इस पर आवाज़ उठाइए। पाकिस्तान के मसाइल पर आवाज़ उठाइए, शख्सियत पर नहीं। अगर आप शख्सियत के पीछे लगे रहेंगे तो उसकी सज़ा आपकी नस्ल, आपकी औलाद को अदा करनी होगी। इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।